छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्त वाक्यों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जिनका पल्लवन किया जाएगा। तो सबसे पहला सूक्त वाक्य है, संसार भर में उपद्रवों का मूल व्यंग है। हृदय में जितना ये घुसता है उतनी कटार नहीं। वाक संयम विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है। छात्रों, संसार भर में जितने भी झगड़े होते हैं उनके मूल में व्यंग या हास्य होता है। किसी के प्रति तानाकसी या उसे नीचे दिखाने के लिए कहे गए शब्द झगड़े का कारण बनते हैं। महाभारत में द्रौपदी द्वारा कहे गए शब्द कि अंधों के अंधे होते हैं ने पूरे महाभारत की पटकथा लिख दी। यदि ये व्यंग न किया गया होता तो शायद कौरव और पांडवों में इतना भयानक युद्ध न हुआ होता। केवल एक छोटे से व्यंग ने दोनों पक्षों के लिए हानि पहुंचाई। ये व्यंग बाण जितनी गहरी चोट करते हैं उतनी तो कटार भी नहीं करती। जिह्वा की कैंची की काट कटार के घाव से भी नहीं अधिक कष्टकर होती है। जिह्वा से लगा हुआ जख्म कभी नहीं भरता, वह सदैव हरा भरा बना रहता है। इसलिए हमें सदैव अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, अप्रिय शब्द नहीं बोलने चाहिए। वाणी पर नियंत्रण संसार भर में मैत्री भाव का विस्तार कर सकते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना, आपसी भाईचारा आदि वाक संयम के द्वारा ही हम बना सकते हैं। इसके अभाव में ये संभव नहीं है। इसके बाद दूसरी सूक्ति है, गांधीत्व की गंगा का गौमुख मूलतः कबीर की शिक्षाओं में है, जिन्हें उन्होंने माता के दूध के साथ पान किया था। गांधी विचारधारा का मूल स्रोत कबीर की शिक्षाओं में है। जिस प्रकार प्रमुख रूप से गंगा की धारा को विस्तार प्राप्त होता है, उसी प्रकार गांधी जी की शिक्षाओं का मूल बिंदु कबीर की शिक्षाओं में निहित है। कबीरदास जी ने अहिंसा के समर्थन में विशेष बातें कहीं। उन्होंने समाज को छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव आदि
से दूर रखने की बात कही। उन्होंने बाह्य आडंबरों को त्याज्य बताया और उनका विरोध भी किया। जो शिक्षाएं कबीर ने समाज को सुधारने के उद्देश्य से दी थीं, वही शिक्षाएं गांधी जी ने अपने जीवन में धारण की। गांधी जी की माता कबीरपंथी थीं तथा कबीर के उपदेशों पर उनका प्रभाव था। अतः गांधी जी अपनी शैशवावस्था से ही उनसे प्रभावित होते रहते थे। आगे चलकर उन्होंने इन्हें अपने जीवन में उतारा और जनता को उससे लाभान्वित भी किया। उसके बाद अगला बिंदु है, जो जीव हमारे भीतर है वही उनके भीतर भी है। भेद तो केवल नाम रूप का है, परम तत्व एक है जो सृष्टि के नाना रूपों में प्रकाशित हो रहा है। संसार के सभी प्राणियों में एक ही जीवात्मा है, चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी उस परमात्मा, उस परम सत्ता के ही प्रतीक रूप हैं। मानव पशु पक्षी सभी में वह समान रूप से विद्यमान है। वह हर वर्ग के व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। इसलिए हमें भेदभाव रहित रहना चाहिए। इनमें नाम और रूप का ही भेद है। ऊंच नीच का भेद तो मनुष्य ने स्वयं अपने द्वारा बनाया है। संसार में एक ही तत्व, परम तत्व होता है। वही परम तत्व सभी प्राणियों में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। सृष्टि के नाना रूपों में उसी की सत्ता प्रकाशमान है। इसी धारणा के आधार पर संत महात्माओं ने सारे संसार को भ्रम से व्याप्त बताया है तथा सभी के प्रति दया, उदारता आदि का व्यवहार करने का उपदेश दिया है। सर्वजन हित की भावना मूल मंत्र बताया है कि सभी के हित और कल्याण की बात कही जाए। अगला बिंदु है, साहित्य परिवर्तनशील वस्तु व्यापार में केंद्रित विचारधारा मात्र नहीं है, वह जीवन के और स्थायी स्वरूपों का जीता जागता चित्र है। साहित्य में सामाजिक चित्र होते हैं, उनमें परिवर्तनशील वस्तु व्यापार का चित्रण होता है, इसमें संदेह नहीं। किंतु वह इन वस्तु व्यापारों तक सीमित नहीं रहता, उसका क्षेत्र इससे भी अधिक व्यापक होता है। इससे आगे बढ़कर उन वस्तु व्यापारों का भी चित्रण है जो जीवन में स्थायी होते हैं। साहित्य शाश्वत जीवन व्यापारों को लेकर आगे बढ़ता है। उनमें चिरंतन सत्य का चित्रण रहता है जो युगों युगों तक मान्य समझा जाता है। शाश्वत जीवन मूल्यों के कारण ही साहित्य अमृत प्रदान करता है। इसके बाद अगला बिंदु है पुरुषार्थ चतुष्टय। हमारे विद्वानों ने
जीवन को सुसंगठित संबद्ध बनाने के उद्देश्य से पुरुषार्थ चतुष्टय पर जोर दिया है। और इस पुरुषार्थ चतुष्टय माने चार, पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ बताए हैं। चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को स्थान दिया गया है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। जीवन को चलाने के लिए अर्थ यानी धन की आवश्यकता होती है, परंतु धन मानव को उतना ही संचित करना चाहिए जितने से उसका काम चल जाए। अनावश्यक धन उसके लिए अर्जित नहीं करना चाहिए, ना ही संचित करना चाहिए। इसके बाद तीसरा पुरुषार्थ है काम। सृष्टि के सृजन के लिए काम भावना भी महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हम अपने गृहस्थ जीवन का संचालन भी करते हैं और सृष्टि का सृजन भी, जिसके माध्यम से हम पीढ़ी दर पीढ़ी संतति को उत्पन्न करते हैं और ये निरंतर क्रम चलता रहता है, जिसके माध्यम से संसार आगे बढ़ता रहता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में चौथा और महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे तीनों पुरुषार्थों से गुजरना होता है। तत्पश्चात ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति परमात्मा में विलीन हो जाता है और आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने पुरुषार्थ चतुष्टय को समझा। तो छात्रों, आज हमने महत्वपूर्ण सूक्त वाक्यों को समझा है। मैं समझता हूँ कि आपने इनको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।